Hello, children. How are you? I think you are fine. In my last video, I taught you formal letter writing, in which here was an application letter. Actually, it was an application letter to the principal of her school asking for the sick leave. But today, I will teach you informal letter writing. Now, what is informal letter? Informal letter means letter to any close friend or letter to any of the family member. While formal letter means letter to any of the office, application letter, resignation letter, complaint letters are actually formal letters. And letter to friend, letter to parents, letter to grandparents, letter to brother, letter to sister, etc. are informal letters. तो बच्चों यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है एक इनफॉर्मल लेटर जिसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अपने पिछले वीडियो में मैंने एक औपचारिक पत्र का प्रारूप आपको सिखाया था मैंने, और इस बार लेकर आया हूँ आपके लिए एक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। यहाँ एक नमूना पत्र दिया गया है आपके लिए। आइए उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न है, राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर अ गिफ्ट। यह पत्र चाचा जी को लिखना है अपने, धन्यवाद देते हुए उनके द्वारा भेजे गए उपहार के लिए। अर्थात चाचा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देना है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर इन विच द लेटर इज राइटिंग टू द अंकल, अड्रेसिंग टू द अंकल। आइए सबसे पहले हम इनफॉर्मल लेटर का जो है कि फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेंडर्स एड्रेस है, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंडर्स एड्रेस इज दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड must be capital. You can see Amar Colony, A, C, here in Mahatma Gandhi Road, M, G, R, Khar East, K, E, Mumbai, M. These are the first letters of the words used in this address, and these are capital. So you have to use a capital letter for the words used in the address. After that, leave a line space and write down the date line. यहाँ पर जो पैटर्न मैंने लिखा है, जो है दिनांक को लिखने का, अगस्त 16, यहाँ पे कॉमा है, 2020 के बाद फुल स्टॉप है। विद्यार्थियों, चाहे औपचारिक पत्र हो चाहे अनौपचारिक पत्र हो, एड्रेस में अनावश्यक रूप से पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे कॉमा यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे भी कॉमा यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे भी कॉमा यूज़ नहीं किया है।
जहाँ आवश्यक हो वहीं पंक्चुएशन मार्क का यूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ज़रूरी था A45, दिस इज़ फ्लैट नंबर, दिस इज़ द विंग ऑफ द बिल्डिंग एंड दिस इज़ द नंबर ऑफ द फ्लैट नंबर। तो wherever it is necessary use the punctuation marks, but wherever it is not necessary do not use any of the punctuation mark. Now you have to leave one line space to write the date line. This is the date line. After that, leave one line space again and write down superscription. This is superscription, superscription. This is also known as salutation, अभिवादन. So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? My dear uncle. और फिर शुरुआत करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर की. ये है बॉडी ऑफ द लेटर. I receive your letter and gift parcel yesterday, which you sent me on my birthday. I got many gifts from my friends, but yours is the best of all. It is a wristwatch. It will make me punctual. It will remind me the value of time. I thank you for this gift. आइए इसको देखते हैं. I receive your letter and gift parcel yesterday. मुझे कल आपका पत्र और गिफ्ट पार्सल प्राप्त हुआ. Received means प्राप्त हुआ. Yesterday means कल. Which you sent me on my birthday. जिसे आपने मेरे जन्मदिन के अवसर पर भेजा था. I got many gifts from my friends. मुझे अपने मित्रों से अनेकों प्रकार के उपहार मिले. But yours is the best of all. लेकिन उनमें आपका दिया हुआ उपहार सर्वश्रेष्ठ था. It is a wristwatch. यह एक घड़ी थी, कलाई घड़ी. Wristwatch means कलाई घड़ी. It will make me punctual. ये मुझे समय का पाबंद बनाएगी. It will remind me the value of time. ये घड़ी मुझे समय की कीमत बताएगी. It will make me punctual. ये मुझे समय का पाबंद बनाएगी. I thank you for this gift. इस उपहार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. अब इस लाइन को छोड़ करके अगली लाइन में आ जाइए. प्लीज़ कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू डियर आंट. कॉन्वे यानी संदेश कहना. माई रिगार्ड्स यानी होता है सादर प्रणाम. प्रिय चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहना. आगे है, एक लाइन का स्पेस देना है आपको. दिस इज़ सब्सक्रिप्शन. इसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन. SUBSCRIPTION. यूज़ अफेक्शनेटली. अफेक्शन मीन्स होता है प्रेम. यूज़ अफेक्शनेटली रमेश. दिस इज़ द नेम ऑफ द राइटर. So this is the letter to the uncle. Now what is the significance of this letter? आप देख सकते हैं पूरा का पूरा लेटर जो है इस मार्जिन को टच करते हुए लिखा जा रहा है. Sender's address,
date line, this is sender's address, this is the date line, this is salutation, this is the body of the letter. Everything is written close to this left margin. अब संक्षेप में मैं इस अनौपचारिक पत्र की विशेषता बता दूं आपको. फॉर्मेट तो आपने डिस्कस कर लिया, कहाँ कहाँ स्पेस छोड़ना है वो भी आपने देख लिया. स्पेस छोड़ना ज़रूरी है सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन का, डेट लाइन के लिए डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन का स्पेस देना है सैल्यूटेशन के लिए, और फिर उसके नीचे से जो है कंटेंट ऑफ द लेटर शुरू करना है. ये एक बहुत ही सिंपल जो है लेटर मैंने आपके लिए तैयार किया था. एक चीज़ और है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर. इसमें जो है होते हैं 2 पैराग्राफ, लेकिन एक जो है बड़ा और एक छोटा सा मैंने बना दिया है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन केस ऑफ इनफॉर्मल लेटर. प्लीज़ कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू डियर आंट और एनी ऑफ द कंसर्न्ड रिलेटिव. फिर एक लाइन छोड़ करके आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन लिखना होता है, यूज़ अफेक्शनेटली, यूज़ लविंगली, एट्सेट्रा, एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द राइटर. So this is the end of this letter. See you in the next video. Till then, goodbye.